तो मैं अमजद खान आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल KSP GS अकादमी पर। और आज आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं संविधान का, और संविधान से टॉपिक है संविधान की समितियां। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने संविधान का निर्माण किया था, और जब संविधान का सभा बनाई थी कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन आफ्टर हमने संविधान सभा बनाई थी। जब संविधान सभा बन जाएगी तो संविधान सभा के बाद आफ्टर कमेटियां बनाई जाएंगी, और कमेटियों के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाएगा। अब देखेंगे, बात करेंगे संविधान की समितियों के बारे में। संविधान की जो समितियां हैं, दो समितियां थीं, बड़ी समितियां और छोटी समितियां। जो बड़ी समितियां थीं वह संख्या में कितनी थी? 8 थी। वह संख्या में 8 थी। बड़ी समितियां संख्या में 8 थी, मैंने लिखा भी है इस तरीके से समितियां। तो और छोटी समितियां कितनी थी? अन्य लिखी थी। किसी किसी बुक में 8, 16, 15, कोई डेफिनेट यहाँ पर 8, 16, 15, 30 कुछ इस तरीके की दे रखी हैं, लेकिन कोई भी डेफिनेट नहीं है। तो यहाँ पर क्या अन्य छोटी समितियां थीं। तो संविधान बनाने में इनका सबसे महत्वपूर्ण रोल था, और इन समितियों के द्वारा ही, कमेटियों के द्वारा ही संविधान का एक तरीके से निर्माण किया गया, और संविधान को फिर फॉलो किया गया था। आगे थोड़ा सा बात करते हैं संविधान की बड़ी समितियां कौन कौन सी हैं। संविधान की बड़ी समितियां नंबर 1 पर देखेंगे संघ शक्ति समितियां, मतलब जो संघ की शक्ति के लिए समितियां बनाई गई थी, वह समिति कौन सी थी? संघ शक्ति समिति थी, और वह इसके अध्यक्ष जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो हमारे प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे। दूसरी समिति है संघीय संविधान। जो संघीय संविधान था उसके लिए जो समितियां बनाई गई थी, तो उसके लिए संघीय संविधान समिति बनाई गई थी, तो उसके अध्यक्ष जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद जो थर्ड था प्रांतीय संविधान समिति। जो प्रांतीय मतलब प्रांत और यहाँ पर देशीय थे, तो प्रांतीय संविधान समिति सरदार के अध्यक्ष जो थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद जो सबसे मोस्ट समिति आती है, जो प्रारूप समिति आती है, जिसने संविधान का प्रारूप बनाया और प्रारूप तैयार, इसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी देखेंगे, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आगे बात करेंगे जो मौलिक अधिकार उप समिति थी संविधान में, तो जो मौलिक अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष थे वह JP कृपलानी थे, जो जीवन बल्लभ पंत कृपलानी थे, जो अंतिम समय में क्या कि कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे, नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। जो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। आगे बात करेंगे प्रक्रिया नियम समिति। प्रक्रिया नियम समिति के जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष जो थे वह जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है ना। आगे बात करेंगे संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इस तरीके से 8 बड़ी कमेटी थी, जिनका एक संविधान बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था, और इन्हीं के द्वारा संविधान का एक हम कह सकते हैं कि निर्माण किया गया था इन कमेटियों के द्वारा। इसके बाद यहाँ पर अन्य छोटी समितियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे मोस्ट जो कमेटी है वो प्रारूप समिति है, और प्रारूप समिति का यहाँ लिखा है। प्रारूप समिति को हम ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा समिति भी कह सकते हैं, या घुमक्कड़ समिति भी हम बोल सकते हैं। प्रारूप समिति, ठीक है ना। प्रारूप समिति के जो सदस्य थे वह संख्या में 7 थे, अध्यक्ष सहित। जो अध्यक्ष था, जो प्रेसिडेंट था, उसके सहित जो थे अध्यक्ष 7 थे। जो प्रारूप समिति की जो स्थापना हुई थी 29 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना हुई थी, और 30 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। क्या अध्यक्ष का बनाया था। तो आपसे पूछेगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो आप जवाब देंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि प्रारूप समिति या घुमक्कड़ या मसौदा समिति के स्थापना कब हुई थी? 29 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना हुई थी। आगे बात करेंगे डॉक्टर भीमराव इसके पहले सदस्य, उसके बाद सेकंड एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, उसके बाद जो थर्ड वन थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, उसके बाद जो फोर्थ थे वो डॉक्टर KM मुंशी थे, उसके बाद
जो फिफ्थ थे वह डॉक्टर सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे। और उसके बाद जो सिक्स थे, जो सिक्स मेंबर थे इसके एन माधव राव थे। एन माधव राव जो आए थे वह किसके स्थान पर आए थे, वो बीएल मित्तर के स्थान पर आए थे और बीएल मित्तर ने त्याग पत्र दिया था, तो उसके स्थान पर किसको लिया गया, एन माधव राव को लिया गया था। उसके बाद टीटी कृष्णामाचारी आए थे। जो टीटी कृष्णामाचारी आए थे वो डीपी खेतान की मृत्यु के बाद किसको लिया गया था, टीटी कृष्णामाचारी को लिया गया था। आगे बात करेंगे जो संविधान की समितियां इस तरीके से संविधान का निर्माण किया गया, और संविधान का जब निर्माण इन्होंने बनाया और फिर इन्होंने अपना मतलब एक पेश किया संविधान को, ठीक है ना। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। और थैंक यू और जय हिंद जय भारत।